हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? कैसी चल रही पढ़ाई? बिल्कुल ओके। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो में हम पूरी के पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस कर जाएंगे जो आपके पेपर में A to Z क्वेश्चन आने वाला है। तो जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं उन सारे क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करें। बिल्कुल ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको डिस्कस कराऊंगा यहाँ पे, जो पेपर में आने की 100% पॉसिबिलिटी है। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, एक एक क्वेश्चन जो भी यहाँ डिस्कस करूंगा एवरी क्वेश्चन को कर करके देखना आप। ओके, तो चलिए देखते हैं। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, कोई नया टर्म आपके लिए नहीं, पहले आप पढ़ चुके हैं। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक सीक्वेंस, सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कहते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये देखिए। जैसे मान लीजिए कि हमने एक सीक्वेंस लिखा 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। तो बेटा हम क्या देख रहे हैं? पूरे में जितने जो कंसेक्यूटिव टर्म है सबका डिफरेंस कितना है? 3। इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस 3, इसके बीच का डिफरेंस 3। तो वैसा सीक्वेंस जिसके बीच का डिफरेंस सेम हो, वैसे सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? एपी कहा जाता है। वैसा सीक्वेंस जिसके दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो, उस सीक्वेंस को क्या नाम देंगे? एपी नाम देंगे। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। अब देखिए इन दोनों बीच का डिफरेंस कितना है? 6। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 6। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 6। यानी कि वैसा सीक्वेंस जिसमें पूरी के पूरे सीक्वेंस में डिफरेंस सेम हो, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच को का डिफरेंस सेम हो, तो उसका नाम क्या देना है? एपी नाम देना है। क्लियर हो गया? यही टर्म याद रखना है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब मान लो कि कोई क्वेश्चन हमने दे दिया 8, 15, 22, 29 एंड सो ऑन चलता है। ओके, तो देखिए किसी भी सीक्वेंस का जो पहला टर्म है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और रिप्रेजेंट किससे करना है? ए से। फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट किससे करना है? ए से। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस तो पूरे सीक्वेंस में सेम रहे, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस करना क्या है? अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कर देना है। अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कर देना है। तो अगला टर्म कितना है? 15 माइनस 8। 15 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7। ओके, तो दो चीजें आपको ढूंढना है। फर्स्ट टर्म ढूंढने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी रहेगा क्वेश्चन में। कॉमन डिफरेंस, किसी भी अगले टर्म से जस्ट उसके पीछे वाले टर्म को माइनस कर देना है। डिफरेंस हमेशा सेम में आएगा। अगर एपी है तो देख रहे हैं 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। अगर हम 22 में से माइनस किए होते 15 तो 7 आता। 29 में से 22 माइनस किए होते तो 7 आएगा। यानी कि अगले टर्म से जस्ट उसके पिछले टर्म को माइनस कर देना है। जो रिजल्ट आएगा वही क्या कहा जाएगा? कॉमन डिफरेंस कहा जाएगा। तो दो बातें आपको ध्यान में रखना है, ए और डी, बिल्कुल ही बेसिक बात है। ओके, अब देखिए हमें इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा मान लो कि आप जा रहे हैं, आपने इस सीक्वेंस को लिखा, फर्स्ट जो हमने लिखा हुआ है 8, 15, 22, 29 है ना। इस तरीके से सीक्वेंस जा रहा है। तो क्या पूछे? यही ना पूछ सकते हैं, बताओ इस सीक्वेंस में चलेंगे तो इसका 10th टर्म क्या होगा, इसका 15th टर्म क्या होगा, इसका 100th टर्म क्या होगा, इसका 1000th टर्म। इस तरह के क्वेश्चन। तो कोई भी टर्म निकालने के लिए हमसे पूछ सकता है। तो कोई भी जब टर्म हमको निकालना हो तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? ए एन, nth टर्म ए एन। एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए प्लस एन माइनस 1 डी।
अब मान लो हमें कहा गया कि सिक्स्थ टर्म निकालो, a6 क्या हो जाएगा, a प्लस 6 माइनस 1d क्या बनेगा, a प्लस 5। कहा कि a 100 टर्म निकालो तो क्या होगा, a प्लस 100 माइनस 1d क्या बन गया, a प्लस 99d। यानी कि जो भी टर्म निकालना है a तो रहेगा, d एक कम कर देना, d एक कम कर लेना है, ठीक है। जैसे 6 टर्म कहा तो a प्लस 5d, 100 टर्म कहा a प्लस 99, तो एक d जो है कम रखना है, a तो पहले आएगा ही आएगा हमारा। तो a पहला जो फॉर्मूला है, क्योंकि कोई भी टर्म हम इसको निकाल सकते हैं, ओके। तो कोई भी टर्म निकालने के लिए में क्या चाहिए, a चाहिए और d चाहिए, a और d मिल गया तो हम कोई भी टर्म आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। अब जैसे मान लिया जाए कि ये सीक्वेंस चल रहा है 5, 15, 20 to 29। अब इसी में क्वेश्चन दे दिया फाइंड 10th टर्म। अब 10th टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ढूंढेंगे a। तो a बताइए क्या हो गया, a इक्वल टू 8 हो। फिर क्या ढूंढेंगे d, तो d कितना बताया था, अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कर दीजिए, 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो d 7 आ गया। अब हमें कौन सा टर्म निकालना था, 10th टर्म, तो 8 10, 8 10 क्या बनेगा, a प्लस 9d। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, a हमने ढूंढ लिया है, d हमने ढूंढ लिया है, a 10 निकालना है, a प्लस 9d। तो a कितना है, 8 हमारे पास प्लस 9 और d कितना आया हुआ है, 7 आया हुआ, यही ना। तो 8 प्लस 9 7 जा 63, 63 और 8 71। यानी कि इस सीक्वेंस में अगर हम लोग आगे बढ़ते जाएं तो इसका जो 10th टर्म होने वाला है कितना होने वाला है, 71। बोलिए कोई इशू तो नहीं। अब आप कोई भी टर्म निकाल लेंगे, बिल्कुल ही आसानी से कोई भी टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि सेकंड जो एग्जांपल हमने ले लिया कि कोई सीक्वेंस जा रहा है 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन, ओके। अब इससे कहा गया कि कौन सा टर्म निकाले, 100 टर्म निकाले, 100 टर्म फाइंड आउट करने के लिए 100 टर्म निकालो। तो करेंगे क्या, हमें पता है भाई सबसे पहले a निकालना है तो 5 आ गया, d निकालना है 9 माइनस 5 कितना आ गया, 4 है, ओके। अब a 100 क्या बनेगा, a प्लस 99d। अब ये डाल दीजिए, a 5 आया था प्लस 99, d आपका कितना है, 4 आया होगा। तो कितना हो गया, 5 9 4 जा 36, 3 आ गया, 9 4 जा 36 और 3 39। अब इसको ऐड कर देते हैं तो 6 5 11, 9 1 10, 401 आया। यानी कि इस सीक्वेंस में अगर हम लोग चलते रहेंगे तो इसका जो 100 टर्म बनेगा वो कितना आ जाएगा, 401 आ जाएगा। क्लियर। तो ये है हमारा, कोई भी टर्म हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सीक्वेंस का, कोई भी दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। यहां आपने एक ही चीज फॉर्मूला ध्यान में रखना है, a प्लस n माइनस 1d। तो इसी फॉर्मूले पे डिफरेंट हमारे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हम पहले देख रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपने क्या देखना है, सेकेंड देखिए, कर फिल इन द ब्लैंक्स। अब बेटा यहां हम देखें कि एक चीज याद रखिए, एपी का जो सीक्वेंस चलता है वो कैसे चलता है। एपी का सीक्वेंस चलता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ऐसे एपी का सीक्वेंस चलेगा और लास्ट टर्म ए प्लस n माइनस 1 दिया है ना। यहां हमने क्या देखा, फर्स्ट टर्म तो ये हो गया, सेकंड टर्म क्या है, a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d,
फोर्थ टर्म क्या है, a प्लस 3d, यानी कि जो भी टर्म हमें निकालना है d एक कम है। ओके, फिफ्थ टर्म निकालना है तो a प्लस 5d। तो हमेशा याद रखना है एपी का यही सीक्वेंस चलेगा, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ओके, अब जरा बात करें इस क्वेश्चन की, तो देखिए क्या लिख देंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d। सिस्टमेटिक लिखते जाना है, बिल्कुल भी परेशान होना नहीं है। तो बेटा a कितना है, a कितना आ गया हमारे पास 2, और a प्लस 2d कितना आया है 26, तो a प्लस 2d इक्वल टू 26, a आ गया 2, तो 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, तो 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, d कितना हो गया 12, यही ना, d आ गया हमारे पास 12। अब हमें जहां फिल करना है क्या देख रहे हैं, क्या है a प्लस डी, तो a 2 है और d आ गया 12, तो कितना बन जाएगा 14। a फिल इन द ब्लैंक्स में क्या डाल देंगे 14 डाल देंगे। डिफरेंस देखना चाहते हैं तो देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 12, और इसके बीच का डिफरेंस भी कितना हो गया 12। ओके, तो 21 में बन गया, AP में बन गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब इस पर ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यही ना, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। फिर अगर हम लोग यहां क्या देख रहे हैं कि a हमारे पास कितना दे रखा है 5, और क्या है a प्लस 3d, a प्लस 3d है कितना 9 2 जा 18, 1 19/2, तो यहां a का वैल्यू डाल दीजिए, a प्लस 3d इक्वल टू 19/2, 3d कितना हो जाएगा 19/2 माइनस 5, तो 3d इक्वल टू 19 माइनस 10/2 9/2, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2 इंटू 1/3, 3 3 जा 9, d आ गया 3/2। ओके, तो a आ गया और d आ गया, यही ना, a और d आपने निकाल लिया है। अब देखिए क्या फर्स्ट हमारा ब्लैंक्स है a प्लस डी, तो a कितना है हमारे पास 5, और d कितना आया 3/2, 5 2 जा 10, एलसीएम लेंगे, 5 2 जा 10, 10 3 13, तो इस ब्लैंक में कितना आ गया 13/2। इसको देखिए a प्लस 2d, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 2, d का वैल्यू कितना है 3/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 5 3 8, इसमें 8 आ जाएगा, इसमें 13/2 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम बिल्कुल आसानी से फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, यही ना। अब हमारे पास गिवन क्या है a प्लस डी दिया हुआ है और a प्लस 5d दिया, तो हमें क्या करना होगा, पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 38, फिर a प्लस 5d इक्वल टू -22, है ना, थर्ड चैप्टर तो आपने पढ़ा हुआ है लीनियर, तो बेटा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये तो कट गया, d में से 5d चला जाएगा तो कितना आ जाएगा -4d, और 38 अब प्लस 22 हो गया, तो कितना हो गया 8 और 2 10, 3 2 5 1 6, 60 आ गया, तो d इक्वल टू 60 बाई -4 कितना हो जाएगा -15, तो d का वैल्यू -15 आ गया। अब a हम लोग निकाल लेते हैं, a प्लस डी कितना था 38, a प्लस डी इक्वल टू 38, तो a d कितना है -15 इक्वल टू 38, तो a कितना हो गया 38 प्लस 15, 8 5 13, 3 1 4 and 5 53 आ गया। तो हमारे पास a आ चुका है, हमारे पास d आ चुका है। पहले ही बताया था कि a और d आपने निकाल लिया, सारी समस्या खत्म।
तो बेटा क्या है हमारे पास क्वेश्चन ए, तो ए में कितना आ गया 53। ए वाला कितना है ए प्लस 2d है, ए प्लस 2d, तो यहां डाल दीजिए ए है 53 प्लस 2, डी कितना है -15 है, तो कितना आ जाएगा -30, यही ना। तो 53 में से 30 को अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 53 में से 30 माइनस कीजिए तो 3 में से 0 जाएगा 3 आ गया, और 5 में से 3 गया 2 आ गया, कितना आ जाएगा 23, ए 23 आता है, यही ना। फिर हम इसकी बात करें a प्लस 3d, तो 53 प्लस 3d, d 15 है तो -45, 53 में से 45 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 8, ओके। फिर इसकी बात करें a प्लस 4d, तो a है 53 प्लस 4, 15 4 जा 60 -60, तो कितना आ जाएगा -7। तो यही हमारा जो भी फिल इन द ब्लैंक्स था, इसके नंबर आप बिल्कुल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो पहला हमारा टाइप था कि कोई भी टर्म हम कैसे निकाले अगर हमारा कोई सीक्वेंस दिया हुआ है। दूसरा था कि फिल इन द ब्लैंक्स कैसे निकाले, ओके। चलिए अगला टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन हमारा इसमें बनेगा nth टर्म में, अभी हमने देखा कि कोई भी टर्म हम कैसे निकालें, अब आप आसानी से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करें, आप आसानी से अब उसको कर सकते हैं। तीसरा जो टाइप यहाँ पे क्रिएट होता है कि कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है और कहे कि बताओ ए वाला जो वैल्यू है कौन सा टर्म है, ए वाला वैल्यू कौन सा टर्म है, ओके। तो देखिए कोई भी सीक्वेंस जाए ना तो क्या निकालना है, ए कितना आ गया 3, डी क्या हो गया 8 - 3 कितना आ गया 5, और जो भी टर्म हमारा दिया हुआ है इसे क्या बोलेंगे an, तो n कितना है 248, और हमें निकालना क्या है n का वैल्यू निकालना कि कौन सा टर्म होगा। तो क्या करें an का फॉर्मूला लगा दीजिए, n इक्वल टू क्या होता है a प्लस n - 1d, n कितना है आपके पास 248, a कितना है 3, n - 1 d कितना है आपके पास 5, ओके। अब सॉल्व कर लीजिए, तो 248 - 3 इक्वल टू 5n - 5, यही ना। तो 248 में से 3 चला जाएगा कितना हो जाएगा, या इसको भी इधर लेके आ जाते हैं, 248 - 3 प्लस 2 इक्वल टू 5n, तो कितना बचेगा +5। तो 248 - 3 अब +5 2 बच जाएगा, तो 250 हो जाएगा, 250 इक्वल टू 5n, तो n इक्वल टू 250/5, 5 5 जा 25, n की 50th टर्म है ना, 50th टर्म करे कि इस सीक्वेंस में अगर हम बढ़ते रहें तो ए वाला जो नंबर है कब आएगा 50th टर्म आएगा, 50वां नंबर जो होगा वो ए वाला, ठीक है। 50th टर्म यही होगा। ऐसा ही बिल्कुल डिटो एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए विच टर्म ऑफ दिस इज 0, कि इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 0 है, तो बिल्कुल सेम वे में करना है। तो बेटा ए कितना हो गया 84, डी कितना हो गया 80 - 84 यानी कि -4 है, an कितना है आपका 0। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, n इक्वल टू a प्लस n - 1, n आपने क्या लिखा है 0, a आ गया 84, n - 1, d कितना है -4, यही ना। अब देखिए तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग इधर ले आए तो -84 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4n + 4, यही ना, -4n + 4 आ गया। अगर यदि हम 4 को इधर लाएं तो 84 और 4 आके क्या हो जाएगा -88 इक्वल टू -4n, तो n इक्वल टू कितना हो गया -88/-4, कैंसिल कर देंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया 22। तो इस सीक्वेंस में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 0 कब आएगा,
इस सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो 0 कब आएगा 28 टर्म, कि 22वां 22nd टर्म जो है इसका 0 बन जाए। आगे बिल्कुल समझ में। तो यही ध्यान में रखना है कि पहले हमने देखा कोई भी टर्म कैसे निकालेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करेंगे। यहां हमें क्या देखना है कि कोई भी नंबर दे दिया और पूछा, दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला कि बताओ कि एक कौन सा टर्म है, एक कौन सा टर्म है, तो आपने देखा कि कोई भी टर्म हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, दूसरा जो टाइप इस पे करेगा वो देखते हैं कैसे होगा। अगला जो देखिए क्वेश्चन, इसी में कोई भी टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन टर्म में ही अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरह का करा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। एक में अगर नहीं समझ में आया तो दूसरे में बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए, और अच्छे से समझना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। तो देखो बेटा क्या हो गया, ए कितना है 121, अब डी बताइए क्या होगा 117 माइनस 121 यानी कि -4 आ गया। तो हमारे पास ए आ गया, हमारे पास डी आ गया। ओके, अब करें नेगेटिव टर्म, तो नेगेटिव टर्म लेस देन 0, तो एन जो है हमारा लेस देन 0, एन क्या है लेस देन 0। ओके, हमेशा याद रखना है कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है लेस देन 0। तो इस सीक्वेंस का पहले एन निकाल दें, एन क्या हो गया ए प्लस एन माइनस 1, तो ए हमारे पास 121 है प्लस एन माइनस 1, डी कितना है -4 है, तो 121 माइनस 4n प्लस 4, 125 माइनस 4n, एन आ गया, लेकिन एन क्या है लेस देन 0, एन इज लेस देन 0, तो 125 माइनस 4n इज लेस देन 0। ओके, तो 125 इज लेस देन 4n को इधर ले जाना है तो कितना हो जाएगा 4n, तो 4n इज ग्रेटर देन 125, तो n इज ग्रेटर देन 125 बाई 4, तो क्या हो गया n इज ग्रेटर देन 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, 1 बचा 4 2 जा 8 4 5, यानी कि 31.5 कितना आ रहा है n जो है 31.5 से ग्रेटर है, तो n कैसा होगा नेचुरल होगा, तो 31.5 से ग्रेटर नेचुरल नंबर क्या होगा 32, तो n इक्वल टू 32। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि इस सीक्वेंस में अगर हम प्रोसीड करें तो पहला जो नेगेटिव टर्म आएगा वो क्या होगा 32th टर्म जो है फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा इस सीक्वेंस। ओके, चलिए कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहां पे, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। अगला है बेटा ए हमारा है 20, डी कितना हो गया 19 4 जा 76 1, 77 बाई 4 माइनस 20, तो एलसीएम ले ले तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 77 माइनस 80 यानी कि -3 बाई 4, तो ए आ गया डी आ गया। एन फिर से क्या होगा एन इज लेस देन 0, अब इस सीक्वेंस का एन निकाल दीजिए, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, तो ए हमारे पास 20 है, एन माइनस 1 डी है -3 बाई 4। ओके, तो क्या कहा ए एन इज लेस देन 0, तो एन को अगर हम लोग 0 से छोटा करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है -3 बाई 4 इज लेस देन, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग माइनस हटा देते हैं क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको अगर हम लोग इधर भेज दें तो क्या बनेगा 20 इक्वल टू एन माइनस 1 3 बाई 4, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 420 कितना हो गया 80 और 3n माइनस 3, यही ना 3n माइनस 3,
3 को अगर हम लोग इधर लाते हैं तो क्या बन जाएगा 83 इक्वल टू 3n। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 83/3। n का वैल्यू आ गया 83/3। अब डिवाइड कर दीजिए 3 2 जा 6, कितना बच गया 2, तो कितना हो गया 23। 3 7 जा 21, 2 आया तो 0.6। यानी कि इन जो है हमारा ये क्या है हमारा ग्रेटर देन का साइन। n जो है ग्रेटर देन 27.6, n इज ग्रेटर देन 27.6। तो 27 से बड़ा क्या हो जाएगा n इक्वल टू 28। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या बनेगा 28। यानी कि इस सीक्वेंस में अगर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं तो पहला जो नेगेटिव टर्म आएगा वो 28 टर्म होगा। ओके, तो बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन। इसमें और जो क्या क्या पूछ सकता है वो देखते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा क्या कर रहा है, फाइंड मिडिल टर्म निकालना है। ओके, तो अगर कोई भी टर्म हमें पता है तो मिडिल टर्म हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए a कितना है 6, b बताइए क्या हो जाएगा 13 - 6 7, और n कितना है 260। नया कुछ भी नहीं है, पहले जैसा ही करना है। तो बेटा n दे रखा है, n हमें पहले निकालना है, n से ही पता चलेगा इसका मिडिल टर्म क्या होगा। तो n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, n आ गया 216, 6 प्लस n माइनस 1, d कितना है 7। तो 216 इक्वल टू 6 प्लस 7n माइनस 7। तो 216 इक्वल टू 7n माइनस 1 हो, 1 को इधर लाएं तो 217 इक्वल टू 7n, n इक्वल टू 217/7, 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7, 31। यानी कि इस सीक्वेंस में पूरा टर्म कितना है 31 है। इस सीक्वेंस में पूरा 31 टर्म है। तो 31 क्या है ऑड नंबर है। तो ऑड जैसे मान लीजिए 1 2 3 है ना, तो ऑड नंबर हो तो दोनों तरफ से एक एक काटे तो बीच में क्या बचेगा एक एक टर्म बचेगा। अगर इवन नंबर हो 1 2 3 4, दोनों तरफ से काटे तो बीच में कितना बचेगा 2 नंबर बनेगा। तो हमेशा याद रखना है कि अगर ऑड नंबर में टर्म आया तो एक ही मिडिल टर्म होगा, और वो मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो लिख देंगे मिडिल टर्म 31 प्लस सॉरी यानी कि n प्लस 1/2th टर्म। ऑड नंबर के लिए ये फॉर्मूला है, ये ऑड नंबर n आ गया तो क्या आ जाएगा, तो 31 प्लस 1/2 कितना आ गया 32/2, कितना आ गया 16th टर्म। यानी कि फाइंड द मिडिल टर्म, इस नंबर का मिडिल टर्म निकालना है तो 16th टर्म जो होगा वो कौन सा टर्म होगा मिडिल टर्म होगा। तो मिडिल टर्म 16 टर्म होगा। अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फाइंड आउट भी कर लीजिए कि हमारे पास a ऑलरेडी गिवन है, d हमारे पास गिवन है, तो इसका 16 टर्म क्या हो जाएगा, तो a कितना था, a तो था ही 6 और d 7 है ही, तो 16 टर्म निकाल लीजिए, a 16 a प्लस 15 d हो जाएगा। तो a कितना हमारे पास, a हमारे पास 6 प्लस 15 और d कितना है, d है 7। तो 6 प्लस 15 7 जा 105, तो 105 और 6 कितना हो जाएगा 111। तो इस सीक्वेंस का जो हमारा 16th टर्म आ गया 111। ओके, तो कोई नंबर भी पूछ सकता है, टर्म भी पूछ सकता है, हम इतना भी छोड़ सकते थे कि 16th टर्म इसका मिडिल टर्म होगा। अगर फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट कर देंगे इसका 16th टर्म क्या हो जाएगा। ओके, चलिए ऐसा ही बिल्कुल डिट्टो एक और क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं। तो बेटा क्या है, a हमारे पास 7 है, d हमारे पास 13 माइनस 7 कितना हो गया 6 आ गया, n कितना है 241 है। ओके, तो बताइए n का फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस n माइनस 1d। तो n आ गया 241, a आ गया 7, n माइनस 1,
डी आ गया 6, तो 241 इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6, तो क्या बन जाएगा 241 इक्वल टू 6n प्लस 1। इसको अगर हम लोग इधर लाएं तो 240 इक्वल टू 6n, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। n 40 आ गया। अब पहले ही बताया हूं कि n अगर इवन नंबर हो तो दो मिडिल टर्म बनेगा। इवन नंबर के लिए दो मिडिल टर्म बनेगा, तो कौन कौन से टर्म इसके मिडिल टर्म होंगे ये आपको ध्यान से देखना है। फॉर इवन मिडिल टर्म क्या हो जाएगा n/2th टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म। दो मिडिल टर्म बनेगा। अगर n ऑड है तो एक मिडिल टर्म बनेगा n प्लस 1/2 टर्म, और n अगर क्या है इवन नंबर है तो दो मिडिल टर्म बनेगा। कौन कौन से होगा n/2 टर्म और n/2 प्लस 1th टर्म। तो n/2 40/2 कितना हो गया 20th टर्म, और 21 ये कितना हो जाएगा 21st टर्म। यानी कि इसके दो मिडिल टर्म बना 20th टर्म और 21st मिडिल टर्म, दो मिडिल टर्म हो जाएगा। अब अगर हम इसका फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर बाई चांस कहता है तो नहीं कहता है तो कोई इश्यू नहीं, फाइंड आउट करना चाहते हैं तो a20 निकाल देंगे, a20 a प्लस 19। उसी तरह से a21 निकाल देंगे a प्लस 20। ए और डी का वैल्यू डाल दीजिए, जो आएगा आपका आंसर है। बोलिए बिल्कुल क्लियर हुआ। तो मिडिल टर्म आजकल आ रहा है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो मिडिल टर्म कैसे निकालें। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, एन का फॉर्मूला लगाना है, उससे एन निकाल लेना है। एन अगर ऑड में होगा तो एक मिडिल टर्म होगा, एन प्लस 1/2th टर्म जो आएगा वो मिडिल टर्म होगा, उसको फाइंड आउट करना। एन अगर इवन है तो दो मिडिल टर्म आएगा, फॉर्मूला अप्लाई किया n/2th टर्म n/2 प्लस 1th टर्म निकालने आपको आता है, कैसा भी क्वेश्चन देगा आसानी से आप इसको निकाल सकते। बोलिए क्लियर हो गया। तो एन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं, इसमें से ए आपने देखा कैसा है। अगला टाइप देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन आपने देखना है, करे इफ 8th टर्म इज 31 ओके एंड 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म। दो बातें यहां दी हुई है। 8th टर्म हमारे पास है, ये देखिए क्या है a8 क्या हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 31। अब फिर करें 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म। इसका मतलब क्या हुआ a15 11th टर्म से कितना ज्यादा है 16। 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म, यानी कि a15 में से 11 टर्म को माइनस करें तो कितना है 16 आ जाएगा। तो a15 क्या होता है a प्लस 14d माइनस a11 क्या हो जाएगा a प्लस 10d इक्वल टू कितना है 16। तो a प्लस 14d माइनस a माइनस 10d इक्वल टू 16। a से a कट जाएगा तो 4d इक्वल टू 16। तो d का वैल्यू कितना आ गया 4, d 4 आ गया। अच्छा यहां हमारे पास ऑलरेडी पहले आया था a8 दे रखा था 31, तो a प्लस 7d इक्वल टू 31 है, हमने d निकाल लिया कितना 4, तो a प्लस 7 4 जा 28 इक्वल टू 31, तो a इक्वल टू 31 माइनस 28 ये कितना बन जाएगा। तो आपने a निकाल लिया, आपने d निकाल लिया, काम खत्म। क्या करना था एपी बनाना है। एपी का सीक्वेंस क्या चलता है a प्लस डी a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो a कितना आया जी 3, a प्लस डी कितना था 4, 3 और 4 कितना होता है 7, और a 8 और 3 11। इस तरह से सीक्वेंस हमारा चलने लगा, एपी बन गया। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन जो है 8th टर्म इज 31, 8th टर्म को हमने 31 ले लिया,
15th टर्म इज 16 मोर देन 11 टर्म, यानी कि 15 टर्म 11 टर्म से 16 ज्यादा है, तो 15 टर्म माइनस 11 टर्म इक्वल टू 16 कर दिया, तो इसे डी का वैल्यू आ गया और ये सीक्वेंस हमारे पास तैयार हो। ओके, चलिए बिल्कुल डिट्टो सेम टाइप का एक और क्वेश्चन देख रहे हैं आप। Which term of AP will be 130 more than 31st term? करें कि इस सीक्वेंस में कौन सा टर्म 31st टर्म से 130 ज्यादा होगा, 31st टर्म से 130 ज्यादा होगा। ओके, तो देखिए ए कितना है 5, डी कितना है 15 माइनस 5 यानी कि 10। अब कौन सा टर्म ज्यादा आएगा हमें नहीं पता, तो हमने ले लिया कि मान लीजिए कि nth टर्म, कौन सा टर्म nth टर्म, तो an इस वाले टर्म से, किससे 31st टर्म से, सॉरी 31st टर्म से कितना ज्यादा है 130। nth टर्म जो है 31st टर्म से 130 ज्यादा है। क्वेश्चन पे ध्यान देना है, कह रहा था कि इस सीक्वेंस में कौन सा टर्म 31st टर्म से 130 ज्यादा होगा, तो हमने मान लिया कि nth टर्म ज्यादा है, तो an माइनस a31 इक्वल टू 1। ओके, तो क्या आ गया a प्लस n माइनस 1, a31 क्या हो जाएगा a प्लस 30 d इक्वल टू 130, है ना। अब हमारे पास a आ चुका है, हमारे पास d आ चुका है, पुट कर दीजिए। a कितना है 5, n माइनस 1, d कितना था 10 माइनस 5 प्लस d 10 डाल देंगे तो कितना आ जाएगा 300 हो जाएगा, इक्वल टू 130। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे 5 प्लस 10n माइनस 10 और ए माइनस 5 माइनस 300 इक्वल टू 130। अब यहां से आपको किसका वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू निकाल लेना है। तो ये 5 से 5 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को हम लोग उधर ले चलें तो 10n इक्वल टू क्या हो जाएगा 130 प्लस 300 प्लस 10, तो बताइए कितना आ गया 10n इक्वल टू 300 430 और 440 आ गया, तो n इक्वल टू कितना आ गया 44, n इक्वल टू 44, यानी कि इस सीक्वेंस में जो हमारा 44th टर्म है वो 31st टर्म से 130 ज्यादा है। क्लियर, कोई भी इशू नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप A to Z क्वेश्चन करते चले जाइए, जो भी आप इतने दिनों से 10th में पढ़ रहे हैं, एपी में जो भी समस्या होगी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी फाइनल पेपर में। बस जरूरत है जो जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसको आप करते चले जाइए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अब किस तरह का क्वेश्चन इसमें हमारा पॉसिबल है। पर है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर इज डिविजिबल बाई 7, 3 डिजिट के कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। ओके, तो देखिए 3 डिजिट के टोटल नंबर देखेंगे, तो बताइए स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 3 डिजिट का 100, यही ना होगा। एंड लार्जेस्ट नंबर 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कितना हो जाएगा 999। लेकिन हमें वैसा नंबर निकालना है जो 7 से डिवाइड हो, तो क्या करेंगे, पहले आप 7 से 100 को डिवाइड कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा कितना आ जाएगा 7 1 जा 7, कितना आ गया 3, 0 ले लिया, 7 4 जा 28 2। अब क्या देख रहे हैं कि अगर हम 7 से 100 को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 रिमाइंडर बच रहा है। क्या बच रहा है 2 रिमाइंडर। तो आपको करना क्या है कि 7 में से 2 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 5, कितना आ गया 5। A5 ऐड कर देना है स्मॉलेस्ट नंबर में।
स्मॉलेस्ट नंबर में 5 ऐड कर देना है, तो सबसे छोटा नंबर क्या हो गया 105। जो 7 से डिवाइड होगा सबसे छोटा नंबर हो गया 105। क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर आ रहा था उसको इस 7 में से माइनस कर दिया, तो कितना आया 5। इस 5 को स्मॉलेस्ट नंबर में जोड़ दिया तो 105 आ गया। तो पहला नंबर जो 100 से ग्रेटर होगा 105 होगा, 7 से डिवाइड होने वाला। चलिए अब लार्जेस्ट नंबर देखते हैं, 999 है, इसको 7 से कर दे डिवाइड, कितना आ जाएगा 7 1 जा 7, 2 आ गया 9, 7 4 जा 28, 1 आ गया 9, 7 2 जा 14, 5 रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है 5। तो लार्जेस्ट नंबर के केस में क्या करना है कि इसमें से 5 माइनस कर देना है, तो 994। फिर से ध्यान रखिए, स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करना है कि 7 में से रिमाइंडर को माइनस कर दिया था और स्मॉलेस्ट नंबर में जोड़ दिया था। लार्जेस्ट नंबर जब हमें निकालना है तो जो रिमाइंडर आया उसी को माइनस कर देना है। ओके, तो 3 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर 7 से डिविजिबल होगा 105 होगा, और सबसे बड़ा नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा 994 होगा। ओके, तो 105, 112, 190, यही इसका सीक्वेंस चलेगा। तो सबसे पहला काम है हमें सीक्वेंस तैयार करना। ठीक है, तो हमारे पास आ चुका है सारे नंबर। अब देखिए कैसे करना है। तो क्या क्या आ गया आपके पास, ए आ चुका है 105, और डी तो पहले से हमें पता ही है 7 है, और ए एन है कितना जी 994। आपको क्या निकालना है, एन निकाल देना है। एन इक्वल टू व्हाट, ऑलरेडी आप एन निकालना जानते हैं, डाल दीजिए फॉर्मूला पे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1डी। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1डी। बेटा एन कितना है 994, 994 इक्वल टू ए हमारे पास 105 है प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 7 है, यही ना। तो कितना आ गया 994 इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7, तो 994। अब 7 में से 105 में से 7 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 98, है ना, आ जाएगा 98 प्लस 7n। 98 को 994 माइनस 98 इक्वल टू 7n, तो 98 इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 994 में से 98 माइनस करना है, तो 14 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 6, 8 में से 9 गया 7, और ये कितना हो जाएगा 8, 876, 876 इक्वल टू 7n। 76 ही आएगा ना 18 बचा था ना, 9 आ जाएगा, सॉरी 896 हो जाएगा, 76 नहीं 896, यस। चलिए आगे देखते हैं। तो n कितना आ गया 896 बाई 7, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 7 1 जा 7, 1 बचा 19 हो गया, तो 7 2 जा 14, कितना बचा 5, 56, 7 8 जा 56, n इक्वल टू 128। n का वैल्यू 128, यानी कि टोटल 128 नंबर है 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन, अगला जो हमारा बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन ले रखा हूं ताकि किसी तरह के किसी भी टाइप में कोई दिक्कत आपको ना हो। अगला क्या है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 3। ओके, तो 4 डिजिट के नंबर देखना है। तो बताइए 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कितना होता है 1000, और सबसे बड़ा यानी कि स्मॉलेस्ट हो गया
1000 और लार्जेस्ट हो गया 9999। ओके, अब हमें कैसा नंबर लेना है, 3 से जो डिविजिबल होना, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से 1000 को डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 3 3 जा 9, 1 आ गया, 0 दे दिया, 3 जा 9, 1 आ गया, 0 दे दिया, 3 जा 9, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा 1। रिमाइंडर कितना बचे वाला है 1। तो क्या सिखाया था, 3 में से 1 को माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा 2 और 2 इसमें जोड़ देना है। तो पहला नंबर जो 3 से डिवाइड होगा और 4 डिजिट का होगा 1002 हो जाएगा। अब अंतिम नंबर देखते हैं 9999, ये तो पूरा डिवाइड ही हो जाने वाला है, तो अंतिम नंबर यही रह जाएगा 999, अंतिम नंबर यही रह जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 से डिविजिबल है तो 1 0 0, 3 जोड़ देता कितना आ जाएगा 5 1 0 0 8 एंड सो ऑन। क्लियर है। तो क्या बच गया अब हमारे पास, ए आ चुका है 1002, डी आपके पास आ चुका है 3, ए एन आपके पास आ चुका है 9999। अब जरूरत किसका है, एन को निकालने का, है ना। एन आप आसानी से फाइंड आउट कर लीजिए, कर लेंगे। तो क्या होगा बेटा, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन आ गया 9999, ए आ गया 1002 प्लस एन माइनस 1, डी आ गया 3। ओके, तो कितना आ गया 9999 इक्वल टू 1002 प्लस 3 एन माइनस 3। तो इसमें से 1002 में से अगर हम लोग 3 माइनस कर दें, 9999 इक्वल टू क्या हो जाएगा 999 हो जाएगा, प्लस 3 एन, 99 को माइनस कर दीजिए, 9999 माइनस 999 इक्वल टू 3। तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 इक्वल टू 3 एन, यही ना। तो एन इक्वल टू 9000 के बाई 3 यानी कि 3000 आ गया, यानी कि 4 डिजिट के 3000 नंबर है जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। बोलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ही एक्सपेक्टेड टाइप है, जो बहुत ही शांति से करना है, समझ करके करना है। क्लियर हो गया। चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है करे फाइंड 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट से हमें 28 टर्म निकालना है। ओके, लास्ट से आपको 28 टर्म निकालना है। तो देखिए लास्ट से चलना है, यानी कि इधर से चलना है, करना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बदलेगा, हमें शुरू लास्ट से कर देना है और कुछ नहीं। तो बेटा इसको मान लिया ए, लास्ट वाले को, ए आ गया 253, डी हम लोग इधर से चल रहे तो क्या बताया था, अगले में से पिछला माइनस करना, तो ये हमारा अगला हो गया है, पिछला हो गया, तो डी कितना हो गया 3 माइनस 8 माइनस 5। कुछ भी नहीं बदलना, बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले निकाला था वैसे ही काम करना है, सिर्फ रास्ता बदल देना है। पहले हम ऐसे चलते थे, अब ऐसे चल, क्या हर्ज। तो ए आ गया 253, डी आ गया -5। तो कौन सा टर्म निकालना है 20, ए 20 क्या होगा ए प्लस 19, है ना। तो क्या हो गया ए आ गया 253 प्लस 19, डी कितना आ गया -5। 253 माइनस 19 5 जा 95, माइनस कर दीजिए, 13 में से 5 जाएगा 8 आ गया, 4 आ गया, 4 में से 9 चला जाएगा 5 आ जाएगा, 1 आ गया 158। ओके, तो अगर हम इस सीक्वेंस से लास्ट से ले 20 टर्म तो 158। तो लास्ट से आता है तो कोई भी चेंजिंग नहीं करना, समझ लेना है कि जो लास्ट टर्म ए है
और इधर से ऐसे शुरू। क्लियर हो गया? चलिए अगला टाइप, जो टाइप हम लोग देखने वाले हैं, ये देखिए सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एपी। एपी में कैसे टर्म का सिलेक्शन किया जाए। तो अगर एपी में कहता है कि 3 टर्म लो, तो 3 टर्म लो, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 टर्म क्या लेंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेंगे। एपी में 3 टर्म लेना हो तो क्या लेंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, 3 टर्म लेना है। अगर कहा 4 टर्म लो तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ये 4 टर्म लेना है एपी में। याद रखिएगा, अच्छे से आ सकता है क्वेश्चन इस पे। तो 3 टर्म लेना है a माइनस डी, ए और a प्लस डी। 4 टर्म लेना है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3। क्लियर? ओके। अब एक और आता है कि अगर a b c ap में है, क्या a b c ap में है, तो हमेशा क्या होगा, 2b इक्वल टू a प्लस। इस कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे से कि अगर a b c ap में है तो 2b इक्वल टू a प्लस सी हो जाए, यानी कि बीच वाले का डबल दोनों एक्सट्रीम टर्म के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पूछ सकते हैं, इसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 आर इन एपी, देन फाइंड x। ये तीनों टर्म किसमें है, एपी में है, तो x का वैल्यू निकालो। ओके, तो अभी अभी हमने क्या समझा कि अगर ए बी सी एपी में है तो बीच वाले का डबल दोनों एक्सट्रीम टर्म के सम के बराबर हो जाएगा। तो ए क्या है, एपी में है, तो इसका मतलब क्या है, बीच वाले का डबल। तो बीच वाले का डबल क्या हो गया, 2x प्लस 10 इक्वल टू दोनों के सम के बराबर 2x प्लस 3x प्लस 2। 3 टर्म एपी में है तो बीच वाले का डबल दोनों एक्सट्रीम टर्म के सम के बराबर आ गया। बताइए क्या है, 2x प्लस 20, 2x प्लस 3x प्लस 2, 2x से 2x कट गया, 2 को इधर लाए तो 18 इक्वल टू 3x, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। एक नंबर में जरूर आएगा ऐसा क्वेश्चन, आना ही आना है, फिक्स है। एक और इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। कर है 8k प्लस 1, 6k माइनस 2, 2k प्लस 7 आर इन एपी, देन फाइंड k का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एपी में है तो बीच वाले का डबल, यानी कि 6k माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8k प्लस 4, 2k प्लस 7, तो 6 टू जा 12k माइनस 4, 8 और 2 10k प्लस 11, है ना। तो अगर हम लोग इसको इधर लाएं, ये ना हो जाएगा 12k माइनस 4, ठीक है, और 8k प्लस 4, 2k प्लस 7, 8 और 2 10k और 7 4 11। ओके, तो बेटा ये क्या बनेगा, 2k इक्वल टू 11 प्लस 4, तो 2k इक्वल टू 15, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7.5, 15/2 आ गया k का वैल्यू। तो इस तरीके से अगर हमारे पास k इक्वल टू 15/2, अगर हमारे पास क्वेश्चन देता है x का वैल्यू निकालो, k का वैल्यू निकालो, p का वैल्यू निकालो, तो हमेशा क्या करना है, बीच वाले का डबल कर देना है और दोनों एक्सट्रीम टर्म को ऐड कर देना है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन इस पे हम लोग देख लेते हैं। सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर। कि 3 नंबर का सम हमारे पास कितना दे रखा है, -3 दे रखा है और प्रोडक्ट 8 है, तो उन नंबर को हमें फाइंड आउट करना है, कैसे कर सकते हैं। ओके, तो देखो 3 नंबर हम लोग क्या लेते हैं एपी में, ऑलरेडी देख चुके हैं, a माइनस डी, ए और a प्लस डी है, तो ले लिया, लेट 3 नंबर्स b क्या क्या है जी, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, 3 नंबर आपने ले लेना है। ओके,
अब कह रहा है कि इस तीनों नंबर के सम कितना है, -3 है इसका सम। तो क्या हो गया, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू -3, यही ना। तो बेटा डी से डी कट गया, कितना आया 3a इक्वल टू -3, a इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, a आ गया हमारे पास -1। ओके, अब इसका प्रोडक्ट दिया हुआ था तो क्या आया a माइनस डी ए प्लस डी इक्वल टू प्रोडक्ट कितना है 8, प्रोडक्ट 8 है इसका। अब a का वैल्यू डाल दीजिए -1, या पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए a माइनस डी ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और a कितना है -1 है इक्वल टू 8, माइनस से मल्टी, अच्छा a हमारे पास ऑलरेडी आया है -1, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 8, है ना। तो डी स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 8 डी स्क्वायर इक्वल टू 9, डी इक्वल टू क्या आया +-3, डी का वैल्यू +-3 आ गया। ओके, जब भी स्क्वायर हटे तो प्लस और माइनस दोनों में लेना है। ओके, अब बेटा 3 नंबर, अब मान लो a इक्वल टू हम -1 ले लेते हैं और d इक्वल टू 3 लेते हैं, तो 3 नंबर हमारे पास क्या था a माइनस डी, ए और a प्लस डी, तो a माइनस डी तो कितना बचेगा -1 और -3 -4 है, a -1 a प्लस डी ऐड कर दें कितना हो जाएगा 2। तो एपी में 3 नंबर हमारे पास आ गया -4 -1 और 2। बोलिए कोई भी दिक्कत यहाँ है तो आपको बताना है मुझे। किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि कहाँ दिक्कत आ रही, क्या परेशानी। ओके, चलिए अगला टाइप देखते हैं। तो अभी तक हम जितने भी फॉर्मूले डिस्कस कर रहे थे, जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया, वो सब किस पे है nth टर्म पे है। अब हम देखेंगे सम टू n टर्म इसमें क्या है। तो देखिए Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। Sn यानी कि दे दिया, अभी तक देखे थे कि टर्म निकालो, अब अगर देता है कि इतने टर्म का सम निकालो तो उसका सम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास स्पेशल टर्म आया है Sn। Sn का मतलब होता है सम टू n टर्म, कि 10 टर्म 20 टर्म 50 टर्म कितने भी टर्म का सम हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Sn होता है n/2 2a प्लस n-1। ओके, इसे हम लोग ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं n/2 a प्लस n-1 है ना। तो क्या बन गया n/2 a प्लस ए क्या होता है an होता है, a प्लस n होता है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस l क्या होता है लास्ट टर्म, n भी लास्ट टर्म होता है और l भी लास्ट टर्म होता है। ओके, तो an का ये फॉर्मूला हो गया बेसिक फॉर्मूला, और इससे हम इसको लिख सकते हैं, जो सिचुएशन दिया रहेगा उसके अनुसार हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कुछ अलग से नहीं करना है आपको। ठीक है, अब हमें सम निकालना है, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं सम कैसे निकाला जाए। अब मान लिया जाए कि पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, दे दिया 2 7 12 10 टर्म का सम निकालना है ना। इस सीक्वेंस का 10 टर्म का हमें सम निकालना है। तो क्या करें, ए हमने निकाल लेना है, कितना है जी 2, डी हमें पता है 7 माइनस 2 5 आ गया, एन दे रखा है, एन कितना है 10। तो S10 Sn का फॉर्मूला क्या है n/2, तो क्या हो गया 10/2 2a प्लस 10-1d। बिल्कुल ही फॉर्मूले पे पुट करते चले जाइए। तो 10/2 क्या होगा 5, 2 a कितना है 2 प्लस 9 d कितना है 5। तो 5 2 2 जा 4 प्लस कितना हो गया 45, यही ना। तो कितना आया 5 45 और 4 49 हो गया। 49 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 9 जा 45 आ गया, 4 आ गया, 5 4 जा 20 और 4 24 आ गया। तो 245
तो इस सीक्वेंस में अगर हम 10 टर्म को इस तरह से लिख करके अगर हम 10 टर्म को ऐड करते हैं तो उसका सम आता है 245। ओके, तो नया कुछ भी नहीं करना, आपको ए निकालने आता है, डी निकालने आता है, एल निकालने आता है, एन निकालने आता है, तो चाहिए क्या भाई, सब कुछ तो है आपके पास, सिर्फ फॉर्मूले में डालते चला जाता है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसका, अब मान लिया जाए कि दूसरे क्वेश्चन में हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि A3 है 15, समझिएगा A3 15 दे दिया, S10 125, S10 दे दिया 125, हमें निकालना है D और A10 निकालना है, हमें D निकालना है और A10 निकालना है, क्या होगा। ओके, तो दो बातें यहां दी हुई है, A3 दिया हुआ है और S10 दिया हुआ है, निकालना क्या है, D और A10 हमको निकालना है। ओके, तो चलिए A3 क्या होगा, A प्लस 2D 15 आ गया, ठीक। अब बेटा S10 फॉर्मूले में डाल दें, S10 का तो क्या हो जाएगा, S10 इक्वल टू 10/2 2A प्लस 9D, तो S10 कितना है 125, तो 5 2A प्लस 9D इक्वल टू 125, 5 से डिवाइड कर दिया तो 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, इसे फर्स्ट इक्वेशन बना दिया, इसे सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व कर देते हैं, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये कितना है 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, यहाँ A है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसको तो कितना हो जाएगा, ये भी 2A हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा 2A हो गया, और 2 से किया है तो 2 2 जा 4D इक्वल टू 30, माइनस 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 कैंसिल हो गया, 5D इक्वल टू -5D इक्वल टू क्या हो गया -। ओके, D का वैल्यू हमारे पास -1 आ चुका है। अब D का वैल्यू हम यहां पे अगर डाल दें, पुट इन फर्स्ट, तो क्या बेटा A -2 इक्वल टू 15, तो D इक्वल टू कितना हो गया 70, आपके पास सॉरी A इक्वल टू 70, A का वैल्यू 17 आ गया, D का वैल्यू -1 आ गया। अब हमें क्या निकालना था, D तो हमारे पास आ चुका था, A10 निकालना है, तो A10 क्या हो गया A प्लस 9D, अब यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, ये कितना आया हुआ है, ये हमारे पास आ गया 17 प्लस 9, और D कितना आया आपने -1, तो 17 माइनस 9 कितना हो गया 8, तो D का वैल्यू यानी कि A10 हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया। बोलिए क्लियर है। तो एसएन में कुछ भी अलग नहीं करना, जो आपने nth टर्म का फॉर्मूला देखा था वहां से A, D और N निकाल लेना है, और एसएन में जहां जहां जैसे जैसे पूछ रहा है वैसे वैल्यू पुट करते चला जाना। ओके, चलिए कुछ इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, पहले 7 टर्म का सम 49 है, एंड डेट ऑफ 17th टर्म इज 289, और पहले 17 टर्म का सम 289 है, तो हमें nth टर्म का सम फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए S7 क्या हो जाएगा 7/2 2A प्लस 60, ओके कितना है 49, तो 2A प्लस 60 इक्वल टू 49 इंटू 2/7, 2A प्लस 6D इक्वल टू 14, तो A प्लस 3D इक्वल टू 7, पहला इक्वेशन बन गया। फर्स्ट इक्वेशन आ गया A प्लस 3D इक्वल टू 7।
फिर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें, A17 कितना है 17/2 2A प्लस कितना हो जाएगा 16D इक्वल टू कितना है 289। तो कितना हो जाएगा 2A प्लस 16D इक्वल टू 289 इंटू 2/17 17 जा 34 2 कॉमन ले लिया A प्लस 8D इक्वल टू 70। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो A प्लस 3D इक्वल टू 7 और A प्लस 8D इक्वल टू 17। क्या आया माइनस 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 कट गया, माइनस 5D इक्वल टू माइनस 10, D इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है, अब D का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट में डाल देते हैं। तो फर्स्ट में डालेंगे तो क्या आ जाएगा A प्लस 6 इक्वल टू 7, तो A इक्वल टू क्या होगा 1। तो हमारे पास A आ चुका है, हमारे पास D आ चुका है। हमें क्या निकालना था सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, यानी कि हमें निकालना है SN। SN क्या हो गया n/2 2A प्लस n-1। तो n तो यूं ही रहेगा n/2 ही रह जाएगा 2A, A कितना है 1, तो 2 प्लस n-1, D कितना है 2, तो n/2 क्या आया 2 प्लस 2n-2, 2 से 2 कट गया, n/2 इक्वल टू 2n, 2 से 2 कट गया, क्या आया n का स्क्वायर। तो इसका SN हो गया n स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन करा रहा हूं सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं, इसलिए सिंगल क्वेश्चन भी आपको छोड़ना नहीं। हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपने छोड़ा वही बोर्ड में आ जाए। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो यहाँ पे हम टाइप देख रहे हैं कि एन गिवन है A प्लस 4n। एक और क्वेश्चन हमने ले लिया है एन गिवन है 9 - 5 और एन किस में है AP में है। तो कह रहे हैं कि इसका सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म निकालो, दोनों का पहले 15 टर्म का सम क्या होगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या करना है, n 3 + 4n दिया हो, कुछ नहीं करें 1 ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 3 + 4 कितना हो गया 7, 2 ले लीजिए 3 + 8 क्या हो जाएगा 11, 3 ले लीजिए 3 + 12 कितना हो जाएगा 15। ओके, तो देखिए एक सीक्वेंस बन रहा है 7 11 15 एंड सो ऑन। तो ए कितना आ गया 7, डी कितना आ गया 11 - 7 4। तो हमारे पास ए आ चुका है और डी आ चुका है। निकालना क्या था फर्स्ट 15 टर्म का सम। तो एस 15 क्या हो जाएगा 15/2 2A प्लस 15 - 1D, यही ना, डाल दीजिए वैल्यू 15/2 2A, ए कितना है 7 है प्लस 14, डी कितना है 4 है। तो कितना आया जी 15/2 7 2 जा सॉरी 17 2 जा 34 अब प्लस 14 4 जा 56। तो क्या बनाया है 15/2 और 6 4 10 और 5 3 8 1 9 90 हो गया ना, यस। तो 15 इंटू 2 से कैंसिल हो गया 45, मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 5 जा 75, 7 आ गया 15 4 जा 60 67। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन भी काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। एन दिया रहेगा, एन पूछेगा, चाहे कोई भी टर्म का सम क्यों नहीं हमारा पूछे, एन रहेगा तो एन पे 1 2 3 4 5 6 जो भी है वैल्यू डाल लेना है, एक सीक्वेंस हमारा बन जाएगा, वो अपने आप बनेगा। इस क्वेश्चन को भी करके देख लेते हैं। क्या आ जाएगा A1 9 - 5 4, A2 9 - 10 -1, A3 9 - 15 कितना हो जाएगा -6। तो आया
4 -1 -6 एंड सो ऑन। ये ना सीक्वेंस जा रहा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए कितना आ जाएगा 4, डी कितना आया -1 -4 इक्वल टू -5। अगले में से पिछले को माइनस कर देते हैं। अब सम कितने का निकालना है, S15 का, S15 15/2 2a + 14d, तो कितना आ गया जी 15/2 2a। ये कितना है आपके पास, ये आपने लाया हुआ है 4, है ना, तो कितना आ गया 4 2 जा 8 + 14d, 14d कितना है -5, तो 15/2 8 और 14 5 जा कितना होता है 70, -70 आ गया। तब 15/2 8 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -62 आ जाएगा, यही ना, तो कट गया, कितना आ जाएगा 15 - 31 हो जाएगा ना, यस। 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 1 जा 15, 5 आ गया, 1 बच गया, 45 46 -465। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप एन अगर दिया रहे तो आसानी से एसएन इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए अगला टाइप देखते हैं। और कौन, बिल्कुल सेम टाइप का एक और क्वेश्चन यहां डिस्कस कर लेते हैं ताकि इसका फंडा बिल्कुल ही अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। बेटा Sn = 4n - n² दिया हुआ है, ओके। अब S1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 1 - 1, तो कितना हो गया 3 मतलब क्या सीखा है यहाँ पे a, S1 मतलब फर्स्ट टर्म। S2 ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 8 - 4 इक्वल टू कितना आ गया 4। S2 का मतलब क्या बताया, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, तो इसका मतलब a + d = 4, 2a + d = 4, तो 6 + d = 4, तो d = कितना आ गया -2। तो a हमारे पास 4 आ चुका है और d हमारे पास -2 है। अब कोई भी टर्म आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमें बताने की जरूरत नहीं कि कौन सा टर्म आप निकालें, ठीक है ना। तो a और d अगर आपने निकाल लिया तो हर तरह के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो एसएन में a और d निकालने के लिए आपको अच्छे से सीख जाना है। उसके बाद जो भी टर्म देगा, 5th निकालो, 6th निकालो, 100 निकालो, 1000 निकालो, आप आसानी से निकाल सकते। क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द mth टर्म ऑफ एन AP is 1/n, nth टर्म is 1/m, show that sum of mn term is this। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ है, mth टर्म am क्या होगा a + m - 1d इक्वल टू कितना है जी 1/n, और an क्या होगा a + n - 1d इक्वल टू 1/n, यही ना आ गया। अब हमें पता है कि किसी भी सीक्वेंस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, a और d, a d हमें फाइंड आउट करना है मेनली जो है, ओके। तो बेटा हमें पहले क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। फर्स्ट और सेकंड बना दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो देखिए तो कट गया, क्या आया m - 1d माइनस n - 1d इक्वल टू 1/n - 1/m, ओके। ब्रैकेट खोल दीजिए, md - d - nd + d, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा mn m - n, d से d हमारा कट गया, d को कॉमन ले लिया, m - n m - n mn, m - n से m - n कट जाएगा, d कितना आ जाएगा 1/mn, d का वैल्यू आ गया 1/mn, ओके। अब d का वैल्यू पुट कर देते हैं फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में अगर आप d का वैल्यू डालोगे तो क्या आ जाएगा a + m - 1, d कितना आया mn, अपॉन mn आ जाएगा इक्वल टू 1/n है ही, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा
1/n माइनस m माइनस 1 mn आ गया। तो a एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा mn, तो m माइनस m प्लस 1 कट जाएगा 1/mn आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा a का वैल्यू 1/mn आ गया। तो आपने d निकाला था और आपने a निकाला, a और d तो हमारे पास आ चुका। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था, एस एम एन निकालना है। तो एस एम एन क्या हो जाएगा, एम एन बाई 2a प्लस एम एन माइनस 1d, यही ना। तो एम एन बाई 2a, ये हमारे पास क्या है वो यही है। तो 2 क्या हो जाएगा एम एन माइनस 1d कितना हो गया बाई एम एन। तो क्या आया mn बाई 2, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा mn ही रहेगा। तो 2 प्लस mn माइनस 1, तो देखिए mn से mn तो कट जाएगा, क्या आया 1/2, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस mn। यही हमको प्रूव करना था। कहीं गड़बड़ हो गई क्या? m प्लस n हमें प्रूव करना है, 1 प्लस mn, सॉरी यहां गलत हमने लिख ही दिया है, 1 प्लस mn कर दीजिए इसको, हाफ 1 प्लस mn प्रूव करना है। तो ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, mn हो जाएगा। तो यही हमारा आ गया कि सम ऑफ mn टर्म इक्वल टू हाफ 1 प्लस mn। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये 1 प्लस mn है, जो m प्लस n नहीं आ सकता इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। ओके, तो हमने इस वीडियो में जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटी है, हर क्वेश्चन को डिस्कस किया। आपने करना क्या है कि एक बार एवरी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर जाना। ओके, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी टिल बोर्ड तक इस चैप्टर में। जो है जितने टाइप बताए हैं हर टाइप को आपको ध्यान में रखना। ओके, शायद अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके साथ वो भी आगे बढ़ जाए। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।